नमस्कार मित्रों। पीछे दिनों अ, मित्र अजय चंदेल की एक पुस्तक कोड आई हाथ लगी और अपने मित्र का, अपने अनुज की लिखी हुई पुस्तक को पढ़ना और उसकी समीक्षा करना अपने आप में एक जोखिम भरा विषय होता है। एक वो कारण था और उसका भय, और दूसरा अपनी खुद की अकर्मण्यता के कारण इस पुस्तक की समीक्षा करने में समय लगा। हाल फिलहाल ये पुस्तक समाप्त हुई, पढ़ी गई, और आज मैं इसकी वीडियो समीक्षा एक प्रकार से कहें तो कर रहा हूँ, जो संभवतः मैं पहली बार किसी पुस्तक की वीडियो समीक्षा कर रहा हूँ। आज हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ सोशल मीडिया प्रधान एक युग है, जहाँ हैशटैग और क्लिशेड शब्दों या टर्मिनोलॉजी के आधार पर पाठकों की रुचि या दर्शकों की रुचि जगाई जाती है और उसके इर्द गिर्द एक कथा बुनी जाती है। अब इसमें इसका दूसरा जो पहलू ये है कि इस कारण से कई बार ऐसे हैशटैग और ऐसे शब्द जोड़े दिए जाते हैं जिनका की कथा से कोई अर्थ नहीं होता। हालिया दिनों में एक प्रचारित बहुप्रतीक्षित सीरीज़ ओटीटी पर आई थी, स्पेशल ऑप्स का तीसरा अध्याय, जिसे प्रचारित इस प्रकार से किया गया था जैसे वो एआई के विषय पर आधारित एक थ्रिलर हो। परंतु जब उस सीरीज़ को मैंने देखा तो उसमें मैंने यही पाया कि वो सीरीज़ जो था वो डेटा थेफ्ट को लेकर था। उसमें एआई के बहुत सारे आयामों के विषय में बहुत कुछ था नहीं। वहीं दूसरी ओर जब मैं कोड आई को जब पढ़ता हूँ तो मुझे भी एक, क्योंकि उसके पहले मैं वो सीरीज़ देख चुका था, तो मेरी अपेक्षाएं थोड़ी अपने आप में संदेहशील थी। मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं पता था कि अजय ने इस पुस्तक में इस पर्टिकुलर शब्द या इस पर्टिकुलर तकनीक, जो जिसे हम कृत्रिम मेधा कहते हैं या एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उस पे आधारित ये पुस्तक लिखी, ये कोड आई, उसको किस प्रकार से कथा में गूंधा गया होगा, या ये सिर्फ एक हुक है पाठकों को फंसाने का, क्योंकि ये एक प्रचलित या फैशन में इन वोग एक टर्म है। और चूँकि अजय जो है एक अभियांत्रिकी पृष्ठभूमि से आते हैं, एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी में कार्यरत हैं, तो मुझे उनसे बहुत आशा भी थी। और जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी तो मुझे बहुत ही रोमांचक प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि अजय ने बहुत बढ़िया काम इस पुस्तक में किया है। यह पुस्तक वाकई में एआई से आपको अवगत कराती है, एआई के खतरों से आपको अवगत कराती है, और इन सब को गूंदने वाली जो चीज़ है वो है एआई, अजय की एक बहुत ही सुंदर लेखनी। तो ये पुस्तक बहुत ही प्यारी पुस्तक है, दिल्ली की पृष्ठभूमि में है और एक राष्ट्रीय समस्या या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की ओर इंगित करती है कि आने वाले समय में जब कृत्रिम मेधा हमारी योजनाओं के कार्यान्वयन को नियंत्रित करेगी, तो उसका देश की राजनीति पे, देश की दिशा पे, देश की दशा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस विषय पर अजय ने बहुत अच्छे से लिखा है। कहानी एक थ्रिलर है। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर केंद्रीय सचिवालय से कथा शुरू होती है, जहाँ पर एक वैज्ञानिक की हत्या होती है, और उसके बाद ये कहानी किस प्रकार धीरे धीरे खुलती है और हमें एक उस स्थान पर लेकर जाती है जहाँ तकनीकी, राजनीति और देश के जो स्पाई नेटवर्क अगर आप कहें, वो सब कुछ, और एक अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में ये किस प्रकार से जो घटनाक्रम कहें या कहानी अपने आप को आकार देती है, ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, देखने की चीज़ है और पढ़ने की चीज़। मैं अगर कहूँ एक शब्द में इसको किस प्रकार से अगर आप डिफ़ाइन करें, तो ये एक नेटफ्लिक्स वर्दी कहानी है, बहुत सुंदर लिखी गई है। अंत में एक प्रिय होने के नाते मैं अजय से कहूँगा कि इसमें एक मुझे थोड़ी सी वो लगी कि कमी कहूँ तो लगी कि ऐसा लगा जैसे प्रत्यंचा खींचकर अजय ने छोड़ दी हो, क्योंकि मुझे लगा इसमें और भी आगे ये कहानी जा सकती थी, भले ही ये 2 किश्तों में जाती। तो यदि ये 2 किश्तों में जाती थी तो अजय या लेखक से मेरी ये आशा थी कि वो अंत में इसे अगली किश्त के लिए छोड़कर अगले भाग पर इंगित करके इसे छोड़ देते। और दूसरा, इसमें बहुत सारे जिन्होंने अजय को पहले पढ़ा है वो जानते हैं कि अजय लेखनी के जादूगर हैं और शब्दों के साथ बहुत बहुत विरल प्रयोग करते हैं।
उस संबंध में अजय की मैं प्रशंसा इस पर दोबारा से करना चाहूँगा कि अजय ने इसमें जिस प्रकार के शब्द उपयोग किए हैं, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे उन्होंने इस पर बहुत बहुत सरल शब्दों में, बहुत सुंदर शब्दों में समझाया है कि प्रकृति भी उसी प्रकार से, एआई भी जिस प्रकार से हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है, प्रकृति भी उसी प्रकार से हमारे प्रश्नों का उत्तर देती है सब। अब बात इस पर आकर ठहरती कि हम प्रश्न पूछते किस प्रकार से हैं। जैसे हम एआई या कृत्रिम मेधा के शब्दों में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो विचारधारा के कोण जो हैं अजय ने जोड़े हैं भारतीय दर्शन से, कृत्रिम मेधा से, ये बड़ी सुंदर सी चीज़ है। और एक और पक्ष है जो मुझे लगता है जिस पर अजय कुछ और ध्यान दे सकते थे, जो वो है कथानक की दृश्यात्मकता। जो आप कहानी लिख रहे हैं उसके लिए मुझे लगता है कि इसमें अजय के पास बहुत स्कोप था। संभवतः वो कथा को या उपन्यास को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते थे। मेरा अपना, और संभवतः इसमें ये भी है कि आज की वर्तमान पीढ़ी बहुत, जब वो फास्ट पेस्ड पुस्तक पढ़ती है तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं चाहती है, यह भी एक संभावना है। परंतु मुझे जो मेरी व्यक्तिगत सोच है कि जब वो उपन्यास पूरा एक दृश्य को गढ़ देती है तो अपने आप में वो बहुत सुंदर हो जाता है। मसलन जब इसमें मोहन जब प्रधानमंत्री से या माधव से मिलने जाते हैं तो वो ऑफिस कैसा है, उस प्रधानमंत्री आवास का वातावरण कैसा है, उसको अगर थोड़ा और विस्तार से वर्णन किया जाता तो मुझे ज़्यादा पसंद आता। मैं नहीं जानता कि उससे कथा की गति पर क्या प्रभाव पड़ता, हो सकता है उसका गलत प्रभाव पड़ता, जो कि लेखक ही उचित समझते हैं। परंतु कुल मिलाकर ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल अलग पहर की पुस्तक है और मुझे लगता है ये पुस्तक सबको पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक अमेज़न और अन्य पढ़ेगा इंडिया आदि सभी पुस्तक के पोर्टलों पर और उपलब्ध है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सब इस पुस्तक को पढ़ें और आपको सबको पसंद आएगी। विशेष रूप से जो आधुनिक युग के युवाएं हैं, जो तकनीकी को थोड़ा बहुत समझते हैं या थोड़ा बहुत समझने की इच्छा रखते हैं और राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचारशील हैं, उन लोगों को ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।